गाइस वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना न्यू आर्टिकल। इसमें से जितने भी वर्ड मीनिंग आएंगे, इंग्लिश ग्रामर के जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे, हम उसको सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड मीनिंग है उनको सीखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने न्यू आर्टिकल पर। आज का न्यू आर्टिकल जो है वो क्या कहता है, इंडिया टू होस्ट समिट ऑन बुद्धिज़्म। मीन्स कि जो इंडिया है वो बुद्धिज़्म के ऊपर एक जो सम्मेलन है, समिट का मतलब है सम्मेलन, उसको होस्ट करने जा रहा है। उसकी मेज़बानी करने जा रहा है। जो इंडिया है वो मेज़बानी करेगा किसकी, एक शिखर सम्मेलन की बुद्धिज़्म के ऊपर। आगे क्या कहता है, आगे कहता है इंडिया विल होस्ट एन इंटरनेशनल समिट ऑन बुद्धिज़्म। इंडिया विल होस्ट मीन्स अभी उसने होस्ट की नहीं है, यहाँ पे इसने फ्यूचर जो फ्यूचर प्रेजेंट टेंस का यूज़, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है। यहाँ पे इसने विल के साथ हमेशा V1 का यूज़ करेंगे। देखो, अगर कोई भी कहीं पे भी अगर कोई भी मॉडल वर्ब लगी होती है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही आती है। हमेशा जहाँ पे भी आप, जहाँ मर्जी आप इंग्लिश ग्रामर का जो भी कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, उसमें मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो कहता है कि जो इंडिया है वो होस्ट करने जा रहा है एक इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑन बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के ऊपर कब, हेयर ऑन अप्रैल 20 एंड 21। देखो अब यहाँ पे इसने 2 तारीख की बात करी है, 20 और 21। जब भी हम किसी डेट की बात करते हैं या फिर डेज ऑफ वीक की बात करते हैं तो उसके आगे हमेशा ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। आगे कहता है डेलीगेट्स। डेलीगेट्स का मतलब है प्रतिनिधि। फ्रॉम 30 कंट्रीज़ विल पार्टिसिपेट। कहता है कि 30 कंट्रीज़ से जो प्रतिनिधि है वो पार्टिसिपेट करेंगे। आगे कहता है अ नोटेबल एक्सेप्शन बीइंग चाइना। इसका मतलब है कि 30 कंट्री से जो डेलीगेट्स हैं वो तो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन है चाइना। मतलब कि जो चाइना है, चाइना कंट्री में से कोई नहीं आएगा। ये एक एक्सेप्शन है कि चाइना से कोई नहीं आने वाला इस समिट में। आगे कहता है तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर। तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा इज़ ऑल्सो अनलाइकली टू अटेंड द 2 डे कॉन्क्लेव। कहते हैं कि जो तिब्बतन के स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा इज़ ऑल्सो अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब है ना के बराबर संभावना है कि वो भी ये जो 2 दिन का जो सम्मेलन है वो भी शायद ही इसे अटेंड करें। बिल्कुल ना के बराबर संभावना है कि जो तिब्बतन स्पिरिचुअल हैं वो इसको शायद ही अटेंड करेंगे। आगे कहता है द मेडन कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। मेडन का मतलब है पहली बार जो चीज़ होती है उसको मेडन से रिप्रेजेंट करते हैं। द मेडन कॉन्फ्रेंस, जो पहली बार ये कॉन्फ्रेंस होगी इंटरनेशनल लेवल पर, ऑर्गेनाइज्ड बाय, इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री एंड द इंटरनेशनल बुद्धिज़्म कॉन्फेडरेशन। जो ये कॉन्फ्रेंस है इसको यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री और इंटरनेशनल बुद्धिज़्म कॉन्फेडरेशन है, जो ये दोनों की दो हैं, जो वो मिनिस्ट्रीज़ के नाम है, ये इनको ऑर्गेनाइज़ करेंगी। और विल डिस्कस कॉन्टेम्प्ररी ग्लोबल इशू। और इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो भी हमारे ग्लोबल लेवल पे जो भी इशू चल रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे थ्रू अ बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव। की बुद्धिस्ट के पर्सपेक्टिव से, जो बुद्धा जी के जो ज्ञान थे, जो उनका मानना था, वो कैसे सिचुएशन को डील करते थे, उन्हीं के बेस पर जो है वो ग्लोबल इश्यूज़ को डील करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे कहता है इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म। कहता है कि जो इंडिया है वो बर्थ प्लेस है, मतलब जन्म स्थान है किसका, बुद्धिज़्म का। देखो, जो बुद्धा का जन्म था वो हुआ था नेपाल में, लेकिन जो बौद्ध धर्म था, जो उन्हें ज्ञान मिला था, वो उनको कहाँ पे मिला था, इंडिया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए इन्होंने कहा है इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म। द समिट एम्स। देखो अब यहाँ पे जो समिट है, द समिट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमने एम के साथ पीछे एस लगाया है। कहता है कि जो ये समिट है वो एम करता है टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, कि हम फाइंड कर सकें सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स के ऊपर। किन प्रॉब्लम्स के ऊपर, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट अमंग अदर्स,
जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं किसी कंट्रीज़ के बीच में, पॉवर्टी है, क्लाइमेट चेंज है, उनको लेकर जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कराए जा सकें बाय एक्सप्लोरिंग द बुद्धिस्ट टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस। कहता है कि जो बुद्धिस्ट की जो भी टीचिंग थी, उन्होंने जो भी प्रैक्टिसेस की थी, उनके सॉल्यूशन से शायद हमें जो ये सॉल्यूशन है पॉवर्टी वगैरह के या क्लाइमेट चेंज के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है, उनके हिसाब से शायद हम इसके कुछ सॉल्यूशन निकाल सकें, ऐसा कहा यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी सेड। जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने ये सब कहा। आगे कहता है और 170 डेलीगेट्स 170 जो प्रतिनिधि हैं फ्रॉम कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ से, सच एज़ मैक्सिको से, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड एंड जापान, एंड 150 फ्रॉम इंडिया विल पार्टिसिपेट इन द समिट। कहता है कि जो ये कंट्री है मैक्सिको, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड से 170 डेलीगेट्स आएंगे और इंडिया से 150 जो डेलीगेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस समिट में, टू बी हेल्ड इन द नेशनल कैपिटल। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करी जाएगी? नेशनल कैपिटल मीन्स दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। आगे कहता है द डेलीगेट इंक्लूड प्रोमिनेंट स्कॉलर्स। जो ये डेलीगेट है ना, इनके अंदर प्रोमिनेंट का मतलब है फेमस, जिन्हें नॉलेज है स्कॉलर की, वो आएंगे। मॉन्क्स मतलब साधु आएंगे। डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब। और जो मेंबर है ना बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे अलग अलग जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पूरे वर्ल्ड में, उनके जो मेंबर हैं वो आएंगे पूरे वर्ल्ड से। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट्स आर फ्रॉम श्रीलंका एंड वियतनाम। कहता है द लार्जेस्ट। अब देखो यहाँ पे ना इसने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। कहता है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट्स आर, जो सबसे ज़्यादा जो डेलीगेट्स आएंगे वो श्रीलंका से 20 और वियतनाम से 30। इन दो कंट्री से सबसे ज़्यादा जो डेलीगेट्स हैं वो आएंगे। आगे कहता है अभिजीत हल्दर जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के जो डायरेक्टर जनरल हैं, सेड दैट, उन्होंने कहा दैट वाइल नो डेलीगेट हैड कन्फर्म्ड फ्रॉम चाइना। कहता है कि चाइना से जो कोई भी डेलीगेट है उसका कंफर्मेशन नहीं है कि शायद ही कोई आए या ना आए। देयर वुड बी 2 पार्टिसिपेंट फ्रॉम ताइवान। कहता है लेकिन जो ताइवान है वहाँ से 2 पार्टिसिपेट आएंगे, चाइना का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। द इन्विटेशन वर सेंट टू वेरियस बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस। कहता है कि जो इन्विटेशन है वो अलग अलग बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस को भेजा गया है, नॉट टू गवर्नमेंट्स। उनकी गवर्नमेंट्स को हमने इन्विटेशन नहीं भेजा, जो बुद्धिस्ट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमने जो ये इन्विटेशन है वो भेजा है। मिस्टर हल्दर ने आगे ऐड किया। आगे कहता है ही ऑल्सो मैंशनड दैट, उन्होंने ये भी मैंशन किया दैट द दलाई लामा माइट नॉट अटेंड द इवेंट ड्यू टू हेल्थ इशू। कि जो ये दलाई लामा है, जो हमने पहले पढ़ा था ना कि ये तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा, शायद ही वो इस मीटिंग को अटेंड करें। क्यों? क्योंकि हेल्थ इशू की वजह से शायद वो ना आए, ऐसा भी इन्होंने कहा। किसने? मिस्टर हल्दर ने। आगे कहता है PM टू ओपन कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का मतलब है सम्मेलन। PM टू ओपन का मतलब है कि जो PM नरेंद्र मोदी है वो इस कॉन्क्लेव का, वो इस सम्मेलन को इनोग्रेट करेंगे। इसको ओपनिंग जो है वो PM नरेंद्र मोदी करेंगे। जो ये कॉन्फ्रेंस है, द कॉन्फ्रेंस थीम्ड, इसकी थीम क्या रखी है इन्होंने? रिस्पॉन्स टू कॉन्टेम्पररी चैलेंजेस। हमें आंसर देना है जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं फ्रॉम फिलोसफी टू पैरेक्सिस। जो भी चैलेंजेस हैं फिलोसफी टू पैरेक्सिस के साथ ये इसकी थीम है। विल बी इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? इस थीम के साथ PM नरेंद्र मोदी ने इसको इनोग्रेट किया। आगे कहता है द डिस्कशन विल बी अंडर 4 थीम्स। जो इस कॉन्क्लेव है, जो ये 2 डे का कॉन्क्लेव चलेगा, समिट चलेगी, इसके अंदर 4 जो थीम्स हैं बेसिकली उनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। वो थीम्स क्या हैं? बुद्धा धम्मा एंड पीस, बुद्धा धम्मा एनवायरमेंटल क्राइसिस, नंबर 2, और आगे है हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी,
परसिवेरेशन ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कि जो भी ये नालंदा बुद्धिस्ट का ट्रेडिशन है उसको हम प्रिजर्व कैसे करके रखें, इनकी हम सुरक्षा कैसे करें। और आगे कहता है एंड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज लिविंग हेरिटेज एंड रिलिक्स, और जो ये बुद्धिस्ट के पिलग्रिमेज हैं मतलब जो बुद्धिस्ट यात्राएं हैं, जैसे जो मठ खुले हुए हैं अलग अलग विश्व के अलग अलग कंट्रीज़ में, इनको हम कैसे सुरक्षित रखें। इन 4 विषयों के ऊपर जो है वो थीम रखी है इस 2 डे कॉन्क्लेव की। तो बस गाइज़ ये था आज का आर्टिकल। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।